अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सबकी पुरजोर अपील और कमेंट्स को देखते हुए मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो है फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स इन आवर सोसाइटी एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक क्या हैं किसी भी मुआशरे में रहते हुए एज अ इंसान या किसी शहरी की हैसियत से। फंडामेंटल राइट्स हमें किस तरह हासिल होते हैं? जब एक इंसान पैदा होता है तो उसको उसकी पैदाइश से ही उसके बुनियादी हकूक हासिल हो जाते हैं। ये हकूक उसे कभी भी कोई रियासत वगैरह नहीं देती, बल्कि उसके पैदाइश के साथ ही ये हकूक हमारे पैदा हो जाते हैं, जेनरेट हो जाते हैं। तो नंबर वन आज हम देखते हैं, तफसीलन कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि आप हर शहरी अपने बुनियादी हकूक को समझ सके कि आपका आखिर किसी भी सोसाइटी में जब आप पैदा होते हैं तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स आपके क्या क्या हैं। नंबर वन हमारे पास जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट वो है हमारे पास हक आज़ादी। मतलब जो भी इंसान पैदा होता है वो बुनियादी तौर पे आज़ाद पैदा होता है। ना वो किसी का गुलाम होता है, ना वो किसी का नौकर होता है, ना किसी का मातहत होता है, बल्कि ऊपर वाला अल्लाह ताला जब उसको पैदा फरमाते हैं तो वो आज़ाद इंसान के तौर पे पैदा होता है। इसलिए हर इंसान को आज़ादी का हक हासिल होता है। मुकम्मल तौर पे हर इंसान आज़ाद होता है बाय बर्थ। कोई भी किसी को अपना गुलाम नहीं समझ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये मेरा गुलाम होगा, ये मेरा गुलाम होगा। जैसे आप किसी गाड़ी को देखते हैं, आप कोई गाड़ी परचेज करने जाते हैं, आप देखते हैं वहां पे हजारों गाड़ियां होती है, आप कहते हैं ये गाड़ी मेरी, आपका भाई कहता है नहीं ये मेरी गाड़ी होगी, तीसरा बंदा कहता है नहीं मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पे अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट्स के तहत जो इंसान पैदा होता है उसके मुतल्लिक ना उसका चचा, ना मामू, ना कोई और शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि ये बच्चा मेरा। वो आज़ाद पैदा होता है, वो आज़ाद होता है। दूसरा हमारा जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है वो है जिंदगी का हक, जिंदगी गुजारने का हक। हर इंसान को किसी भी मुआशरे में पैदाइश के बाद सांस लेने का हक हासिल होता है। कोई उससे ये हक नहीं ले सकता, ना ही सांस लेने पर उस पर किसी किस्म का टैक्स आयद किया जा सकता है कि आज से आप अगर दिन में आप फर्ज करें 10 दफा सांस लेते हैं तो आपको माहाना 50,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे। हर शख्स को जिंदगी गुजारने का हक हासिल होता है, सांस लेने का हक हासिल होता है किसी भी रियासत में आज़ाद तरीके से। उस पर किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। नंबर तीन जो हमारे पास राइट है फंडामेंटल वो है मुसावात का हक। मुसावात क्या होता है? मुसावात है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या चीज है? रूल ऑफ लॉ मीन्स तमाम इंसान रियासत की नज़र में बराबर है। किसी को किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर किसी किस्म की बरतरी हासिल नहीं है। तमाम इंसान जो किसी भी रियासत में पैदा होते हैं उनका ये हक है कि हकूमत स्टेट उनको एक नज़र से देखे, तमाम लोगों को एक ही नज़र के तहत रखा जाए, सब लोगों को एक ही तरह के हकूक दिए जाए। ये होता है मुसावात का हक। किसी शख्स को दूसरे शख्स पर बरतरी हासिल नहीं होती। इसी तरह नंबर फोर हमारा जो राइट है वो है कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक। अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ क्या है? अगर देखा जाए तो आज के इस सोसाइटी में हर इंसान जानवर बना हुआ है। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो दूसरे इंसान का, यहाँ तक कि अपने भाई बहन माँ बाप तक का हक कब्जा करे। अगर इंसान को मुकम्मल तौर पे आज़ादी होती और किसी किस्म का कानून ना होता तो आज हर इंसान बादशाह होता, हर इंसान जानवर की तरह दूसरों को नोचता रहता। तो ये हक हमें देता है, ये तहफ़्फ़ुज़ हमें देता है सिर्फ और सिर्फ हमारी रियासत, यानी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक। कोई शख्स हमारे साथ किसी के साथ किसी तरह की ज़्यादती वगैरह नहीं कर सकता। हर इंसान को उसका कानूनी हक दिया जाता है, उससे उसका हक नहीं छीना जा सकता। इसके बाद जो हमारा राइट है वो है हमारे पास इजहार राय का हक। मतलब क्या है इजहार राय? अब जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए
3-4 किस्म की पार्टीज हैं, अपोजिशन वगैरह जो भी हैं, ठीक है, पीटीआई कोई भी पार्टी हो गई, नून लीग, किसी किस्म की भी पार्टी, हर इंसान को इस चीज का हक हासिल है कि वो अपने राय का इजहार कर सके। मतलब ये कह सके कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बुरी है, ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड बुरा है। ये कह सकता है हर बंदा कि यार डॉक्टर फील्ड जो है वो मुझे नहीं पसंद, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं फौजी बनना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। हर शख्स को जो है इजहार राय का हक हासिल है, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। जैसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो कि आज़ाद है, वो अपनी हर चीज़ के मुतालिक अपने इजहार राय खुलेआम कर सकती है, उन पर किसी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। इसके बाद हमारा जो राइट है वो है वोट डालने का हक, सही लीडर चुनने का हक। अब हर इंसान, चूंकि जब वो पैदा होता है वो आज़ाद पैदा होता है, इसी तरह जब वो 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसको ये हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी के किसी भी लीडर को जो भी उसे पसंद हो या उसकी नज़र में अच्छा हो, उसको वोट दे सकता है। कोई भी हुक्मरान, कोई भी मुआशरा किसी भी शहरी को इस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलां को वोट नहीं दोगे और फलां को वोट दोगे। हर इंसान के पास ये हक हासिल है कि वो बापर्दा तरीके से किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट दे सके। इसके बाद जो हमें फंडामेंटल राइट हासिल है वो है घूमने फिरने का हक। हर इंसान आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल कर सकता है, कहीं भी अपने मुल्क में आ जा सकता है। यहाँ तक कि आजकल अगर देखा जाए तो लोग बाहर ममालिक की तरफ कारोबार वगैरह के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए आते जाते रहते हैं, कोई उनको नहीं रोक सकता। उनको घूमने फिरने का मुकम्मल हक हासिल है। अपने मुल्क में अगर कोई सैर व सियाह या किसी भी अच्छी सैर वगैरह की जगह हो, तफरी की जगह हो, वहाँ पे हर शख्स जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो हमारे पास है किस चीज़ का, तालीम हासिल करने का हक। हर इंसान को पैदाइशी तौर पे ये हक हासिल हो जाता है कि वो तालीम हासिल कर सकता है, चाहे वो तालीम जितना भी उसका शौक हो। बाज़ लोग मास्टर लेवल तक चले जाते हैं, बाज़ ग्रेजुएट तक चले जाते हैं, बाज़ मैट्रिक तक स्टॉप हो जाते हैं। हर इंसान को हक हासिल है, जितनी उनके अंदर मतलब माली लिहाज से ताकत होती है, वो तालीम हासिल कर सकते हैं। आजकल लोग अगर देखें तो तालीम हासिल करने के लिए बैरून ममालिक भी चले जाते हैं, तो कोई उनको नहीं रोक सकता। इसके बाद हमारा बुनियादी हक है कारोबार का हक। हर इंसान जब पैदा होता है, लाजमी बात है उसको खाने पीने की ज़रूरत होती है, खाने पीने के लिए उसको लाजमी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। तो जब वो मेहनत मजदूरी के लिए अपने लिए कोई भी कारोबार चुन सकता है, कोई कपड़े का कारोबार करता है, कोई जनरल स्टोर खोल लेता है, कोई सोशल मीडिया की तरफ चला जाता है, कोई यूट्यूब की तरह। हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपने लिए अपने रोजगार हासिल करने के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए किसी भी तरफ जा सकता है, जो कि किसी भी सोसाइटी में जायज हो। डकैती वगैरह, कत्लो गारत की तरफ यहाँ मेरा इशारा नहीं है, जो कि जायज कारोबार है उनकी तरफ हर बंदा जा सकता है और वो अच्छे तरीके से कारोबार कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से चाहे तो तालीम हासिल करने के लिए या कारोबार करने के लिए कदम उठा सकता है। इसके बाद हमारे पास राइट है फंडामेंटल राइट, मजहबी आज़ादी का हक। जैसे आप देखते होंगे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, शिया, क्रिश्चियन, हर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मंदिर भी मौजूद है पाकिस्तान में, चर्च भी मौजूद है पाकिस्तान में, मस्जिद भी मौजूद है पाकिस्तान में। हर बंदे को इबादत करने का हक हासिल होता है। कोई भी किसी शख्स को मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकता, ना ही उसको चर्च में जाने से रोक सकता है, ना ही उसको इमाम बारगाह में जाने से रोक सकता है। हर बंदे को मजहबी तौर पे मुकम्मल तौर का पे हक हासिल होता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको खासकर चंद बुनियादी अहम फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक बताया। उम्मीद है हर शहरी
کہ یہ ویڈیو نہایت ہی مددگار ثابت ہوگی، اور اس کو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ بھی آ چکے ہوں گے، اور اگر وہ آگاہ نہیں تھے تو اس سے آگاہ بھی ہو چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق۔ تو آپ آج دیکھ چکے ہو، اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ڈیوٹیز کے متعلق، کہ جب آپ کسی ریاست میں پیدا ہوتے ہو تو اس ریاست کے متعلق آپ کے فرائض کیا ہیں، یہ تو آپ کے حقوق ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے فرائض کے متعلق۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہم سے ملتے رہیے، تمام ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔